नाज़रीन, अमेरिका और इजराइल की ईरान के साथ इस जंग के दौरान सऊदी अरब, कतर और यूएई ने कैसे अमेरिका का साथ दिया है, ये जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान कुन हकाइक ये हैं कि अब पाकिस्तान भी ईरान के खिलाफ इस जंग का हिस्सा बनने का पाकिस्तान फैसला कर चुका है। वो कैसे? आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 20 मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि हमारे चैनल की रीच बहुत ज्यादा इसको जो है कंट्रोल की जा रही है। नाज़रीन, इस अमेरिका और इजराइल की जो ईरान के खिलाफ जंग का आगाज जो हो चुका है, जिस तरीके से खौफनाक किस्म की ईरान के अंदर बमबारी की जा रही है और ईरान भी सख्त रद्दमल इसको जो दे रहा है, अब इसी दौरान ही जो अरब ममालिक है उनकी जानिब से सूलतकारी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है और ईरान को शिकस्त से दो चार करवाने की हर मुमकिन इनकी जानिब से अभी भी कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, चंद दिन पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सऊदी अरब, कतर और यूएई का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमारे इत्तेहादी हैं और इस जंग में उन्होंने हमारा साथ दिया है। और आज नाजरीन, जो अमेरिकी वजीर दिफा हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के ईरान के खिलाफ इस जंग में अमेरिका की हिमायत करने पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये उनकी जानिब से दो टोक अंदाज में कहा गया है। अब इसी दौरान ही नाज़रीन की आज ये भी इंकशाफ सामने आ चुका है, अमेरिकी अखबार ने खुद ये इंकशाफ किया है, यानी अमेरिका ने यूएई को पेट्रियट मिसाइल समेत $7 अरब के हथियार फरोख्त करने का फैसला कर लिया है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक हथियारों में तकरीबन $5.6 अरब के पेट्रियट मिसाइल और $1.3 अरब के जदीद जंगी इस वक्त जो हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जो इस वक्त यूएई को अमेरिका ने इसी जंग के दौरान फराहम करने की बाकायदा मंजूरी भी अमेरिका दे चुका है। और इसी के साथ साथ यूएई के इस वक्त किंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप की टेलीफोनिक राबते में भी बाकायदा एक अंडरस्टैंडिंग पैदा की जाती है और ईरान के हमलों पर वो मजम्मत भी कर लेते हैं। अब इसी दौरान ही नाजरीन, ये भी इंकशाफ हो चुका है कि अमेरिका ने इससे पहले 3 खलजी मुल्कों को भी $16.5 अरब के हथियार फरोख्त करने का ऐलान कर चुका है। अब इसी दौरान ही नाजरीन, सऊदी अरब ने कैसे इस जंग में अमेरिका का साथ दिया है, इसराइल को की सूरतकारी की है, जरा सुनिए नाजरीन। नाजरीन, इस पूरे जंग के दौरान जो है, अब प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर जो है अमेरिका के 5 रिफ्यूलिंग तैयारों को ईरान ने बमबारी करके उनको खत्म कर चुका था। ये चंद 2-3 दिन पहले। अब मुझे ये बताएं कि ये जो अमेरिकन रिफ्यूलिंग ये तैयारे सऊदी अरब में क्या कर रहे थे, ये प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर क्या कर रहे थे? ये नाजरीन, यहाँ जितने भी इस वक्त अमेरिकन जितने भी जेट तैयारों ने ईरान के अंदर जाकर जो खौफनाक किस्म की बमबारी की है, उनकी जो रीफ्यूलिंग थी नाजरीन, ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस में मौजूद 5 ये अमेरिकी जो तैयारे थे, उनसे ये रीफ्यूलिंग जो है की जा रही थी। अब उसके साथ साथ नाजरीन, कई बार ये बमबार जेट तैयारों ने एयर स्पेस के अंदर भी सऊदी अरब की वो रीफ्यूलिंग कर चुके हैं। अब उसके अलावा सऊदी अरब की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए जेट तैयारों ने आकर ईरान के अंदर खौफनाक किस्म की बमबारी की है, जिसके हवाले से कई बार जो है फुटेजेस और सबूत जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया की जिन्नत भी बन चुके हैं। और खुद ईरान ने पाकिस्तान के जरिए ये फरहाम उनको बराह रास्त भी कर चुका है कि देखें, आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर नाज़रीन, जितने भी ये जो अरब ममालिक थे जहां रडार सिस्टम को ईरान ने बमबारी करके जो तबाह कर चुका है, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल पास करने वाले रडार मुख्तलिफ सिस्टम्स को, उसमें नाज़रीन होता ये था कि यही अरब ममालिक में मौजूद जो रडार सिस्टम थे, वो दो काम करते थे। नंबर वन, यूं ही ईरान की सरजमीन से कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल या कोई क्रूज मिसाइल जो है ईरान फायर करता था इसराइल की सरजमीन की तरफ, तो फौरी तौर पर यहां से फायर होते ही वहां इसराइल में तिल अबीब में सायरन बजना शुरू हो जाते थे, यानी अलर्ट जारी होते थे यहां से उठते ही इस रडार के जरिए जो है डिटेक्ट करके। और दूसरा खौफनाक मंजर ये था कि यही रडार सिस्टम के जरिए जो है सैटेलाइट के जरिए ईरान के अंदर जितने भी आदाफ थे उनको निशाना बनाने के लिए इसराइल को
बाकायदा इसमें पूरा एक मैप फराहम किया जा रहा था इन्हीं अरब ममालिक के ज़रिए। तो यूँ इस जंग के दौरान जो है, जहाँ रिफ्यूलिंग के लिए स्पेस फराहम करना, वहाँ एयर बेसेस फराहम करना, वहाँ जो है बाकायदा सैटेलाइट के ज़रिए, रडार सिस्टम के ज़रिए इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाना, ये मुकम्मल तरीकों से जो हैं बाकायदा सऊदी अरब समेत तमाम अरब ममालिक जो हैं, अमेरिका की मुकम्मल सूरतकारी करते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसी दौरान ही ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई में जितने भी अमेरिकी यहाँ फौजी जो अड़े थे, जो बेसिस थी, उसके साथ-साथ उनके सिफारत खाने और जहाँ-जहाँ से इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचती थी, उन सबको ईरान ने बड़ी कामयाबी के साथ निशाना बनाकर उनको बहुत ज़्यादा नुकसान ईरान पहुँचा चुका है। अब उसके बाद अमेरिका और इज़राइल की जानिब से ईरान के अंदर जो है तेल की तनसीबात को निशाना बनाया गया। अब उसके बाद है ईरान ने वाज़ेह किया था कि अगर हमारे तेल की तनसीबात को कोई निशाना बनाता है, तो उसके बाद हमारा रद्दमल सख्त आने वाला है। लेकिन ये हमला किया गया, ईरान की तेल की तनसीबात को निशाना बनाया गया और बहुत बड़ा नुकसान किया गया। तो उसके बाद ईरान की जानिब से रियास में और फिर कतर में भी यूएई के अंदर जो है तेल की तनसीबात जिसमें अमेरिकन कंपनियाँ कंपनियाँ जो हैं, वो किसी न किसी शक्ल में उसमें पार्टनरशिप में हैं, उनको उन तनसीबात को ईरान ने बमबारी करके तबाह कर दिया। अब जो ही ये तेल की तनसीबात पर अटैक हुआ, तो पहले भी पाकिस्तान से डिमांड सऊदी अरब कर चुका था, चीखो-पुकार कर रहा था, पाकिस्तान सिफारतकारी के ज़रिए कुछ न कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तेल की तनसीबात पर होने वाले अटैक्स के बाद सऊदी अरब का पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर जो है नाज़रीन बहुत ज़्यादा बिल्ट हुआ कि माहिदे के तहत जो माहिदा हमारे दरमियान हो चुका है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान कि एक पर हमला, दूसरे पर हमला, उसके तहत फौरी तौर पर जो है आप अमली तौर पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएँ। अब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ट होने के बाद जहाँ 2 रोज़ कबल ही वज़ीर-ए-आज़म और फ़ील्ड मार्शल और वज़ीर ख़ारिजा ने सऊदी अरब का एक हंगामी दौरा किया था। अब उसके बाद ये जो प्रेशर बिल्ट हुआ, उसके बाद वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार जो हैं वो रियाद पहुँच जाते हैं, जहाँ 12 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारिजा का एक आम इजलास होता है और उस इजलास में जो एलामिया पास किया जाता है, वो बड़ा खौफ़नाक होता है। उस इजलास में होने वाले एलामिये में जो गुफ्तगू हुई है, उस एलामिये के ज़रिए बताया जाता है कि जो ईरान ने हमले किए हैं, उसकी शदीद अल्फ़ाज़ में मज़म्मत की जाती है। अब उसके बाद वार्न किया जाता है ईरान को कि अब की बार दोबारा अटैक किया गया, तो फिर हम इस जंग का हिस्सा बनने में मजबूर हो जाएँगे और हम जवाबी यानी कार्रवाई करेंगे। अब ये होने के बाद जो है अब पाकिस्तान के ऊपर तो प्रेशर बिल्ट हो चुका है। ये अब समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान इस जंग में आया ईरान के खिलाफ कैसे जो है वो मैदान में आ सकता है। क्या पाकिस्तान जो है अपनी सरज़मीन से यहाँ से ही ईरान को कहीं एंगेज करेगा या फिर सऊदी अरब की सरज़मीन के अंदर जाकर अपने फ़ौजी और अपने हथियारों के ज़रिए जो हैं वहाँ से ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। ये अब फ़िलहाल इस हवाले से कन्फर्म नहीं है, जो ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएँगी तो हम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन नाज़रीन ये ज़रूर फैसला हो चुका है कि सऊदी अरब के माहिदे के तहत जो है हमने इसका दिफ़ा हर सूरत करना है, क्योंकि ईरान जवाबी कार्रवाई से पीछे नहीं हट रहा है। अब इसी दौरान ही कल नाज़रीन फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ शिया उलमा की एक अहम नशस्त हो चुकी है। माह रमज़ान में इफ्तार के लिए उनको बुलाया गया था। अब उसमें ये इत्तलात वाज़ेह हो गई कि फ़ील्ड मार्शल की जानिब से दो टूक अंदाज़ में ये वाज़ेह किया गया है कि मुल्क के अंदर जो है किसी भी तरह जो है ईरान के हक़ में या फिर वहाँ जो कुछ हुआ है, उसको आड़ बनाकर, इस जंग को आड़ बनाकर पाकिस्तान के अंदर जो है कोई भी इंतशार फैलाने की कोशिश की जाएगी, अमला को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाएगी या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएगी तो उसका सख्त जो है उसका तरीके से निपटा जाएगा। और फिर साथ-साथ ये भी वाज़ेह किया गया कि जो पाकिस्तान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत के बाद जो गिराव हुआ है और उसमें बिलख़ुसूस गिलगित-बल्तिस्तान का नाम लिया गया कि वहाँ जो कुछ हुआ है, उसका हम सख्त तरीके से निपटने के हवाले से भी वार्न और वाज़ेह किया जा चुका है। अब ये जो कुछ इत्तलात मौसूल सामने आई थी, तो उसी दौरान ही नाज़रीन आज शेख शफ़ा नजफ़ी जो इस्लामाबाद में होते हैं, आज जुम्मतुल विदा में उन्होंने खुतबे के दौरान ये वाज़ेह वो कर चुके हैं कि फ़ील्ड मार्शल्स के साथ होने वाली मुलाकात में उलमा के साथ इंतहाई
तौहीन आमेश अंदाज में गुफ्तगू की गई है। और फिर उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि जो कुछ इस वक़्त पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है, उसका भी फ़ील्ड मार्शल ने वाज़ेह कर दिया है। और फिर इसके साथ-साथ उलमा के साथ थोड़ी सख्ती के साथ भी बात की गई है, तौहीन आमेश लहजे में बात की गई है। ये उन्होंने वाज़ेह करते हुए कहा कि हमने तो हमेशा अपने फ़ौज का हमने साथ दिया है, हर मुश्किल में हम खड़े रहे हैं, लेकिन जिन्होंने फ़ौज के जवानों के गले काटे, जो उन्होंने जिस तरीके से इंतशार फैलाया, फ़ौज के खिलाफ लड़े, उनको कभी यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा गया। तो शेख शफ़ा नज़वी साहब ने कहा है कि यहाँ तक भी कहा गया कि जो ईरान से वफ़ादारी निभाने का शौक जिनको है, तो चले जाएँ यहाँ से, वहाँ जाकर जो करना है कर लें। यानी इस तरह के अल्फ़ाज़ जो हैं वो इस्तेमाल होते हुए हैं, जिस पर इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ शेख शफ़ा नज़वी नहीं, बल्कि और भी शिया उलमा की जानिब से जो हैं इस वक़्त नाराज़गी और शिकवे का इज़हार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि स्टेट की जानिब से कोई फ़ैसले तो हो चुके हैं कि हमने सऊदी अरब का हर सूरत जो है हमने दिफ़ा हर सूरत जो है करना है। अब पे अगर पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा बन जाता है, तो यकीन कीजिए इस रियासत को बहुत नुकसान होगा और इंतहाई बदकिस्मती का आलम है कि ऐसे मुश्किल वक़्त में क्यों अपने चाहने वाले, जो उनके लिए सॉफ्ट कार्नर रखने वाले लोगों को भी अपने खिलाफ क्यों करवाया जाता है? ये समझ में नहीं आता है, क्यों इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के खिलाफ जो है, ये इस तरह के लोगों को क्यों इस तरह बेज़ार करवाने की कोशिश की जा रही है? आप लोगों को मालूम है कि इससे पहले ही इस वक़्त एक महाज़ खुला हुआ है यहाँ केपी में, जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के साथ एक खतरनाक महाज़ खुल चुका है, जो अब थमने वाला नहीं है। और फिर जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं अपने एस्टेब्लिशमेंट से, फ़ौज से, हुकूमत से। अब उसी ही दौरान में आप लोगों को मालूम है कि बलूचिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ा महाज़ खुला हुआ है, जहाँ बीएलए के दहशतगर्द बड़े-बड़े जो हैं, वो अटैक्स कर रहे हैं। और उसके बाद जो हैं अ, फ़ौज के लिए, इस रियासत के लिए सॉफ्ट कार्नर रखने वाले गिलगित-बल्तिस्तान के जो लोग हैं और फिर पाकिस्तान में जो उलमा हैं, उनको इस तरह माह रमज़ान में बुलाकर इतने सख्त लहजे में बात करना, मेरे ख़्याल में ये इस रियासत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती है मेरे ख़्याल में। अब उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक ये है कि अगर पाकिस्तान जो है माहिदे के ज़रिए सऊदी अरब की दिफ़ा के लिए, अगर वो इस मशरिक़ वस्ता में होने वाले जंगें और फिर कशीदगी का हिस्सा बन जाता है और इस दलदल में अगर पाकिस्तान फँस जाता है, तो मुझे बताएँ कि अगर ईरान के खिलाफ अगर पाकिस्तान कोई भी एक्टिविटी कर लेता है, जो यकीन है नहीं करेगा ऐसा कुछ, अगर कर भी लेता है, तो मुझे बताएँ कि फिर उसके बाद यहीं बीएलए के दहशतगर्दों को ईरान जो है वो स्पेस अगर फराहम कर देगा, तो पूरा ये महाज़ जो है, जो इस वक़्त बलूचिस्तान में इस वक़्त पाकिस्तान के खिलाफ मौजूद है, इसमें मज़ीद शिद्दत आएगी और यहाँ मज़ीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा इस रियासत को। और फिर दूसरी जानिब हमने इस वक़्त जो है काबुल, पक्तिका, खोस्त, ननगरहार, जगह-जगह हमने बमबारी की है वहाँ जाकर, और वहाँ भी गम-ओ-गुस्सा मौजूद है, जहाँ से फ़ौज के खिलाफ लड़ना कुफ़्र के फ़तवे लगाए जा रहे हैं, लड़ना जिहाद करार दिया जा रहा है। और वहाँ भी वो महाज़ खुला है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी जगह-जगह है, जैसे कि चिलास दियामर के एरिया में भी जो है बाबू सरटाप के मकाम पर आईरोस कमांडर्स की वहाँ से भी जो है वो वीडियोज़ सामने आती हैं, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को हिट करना जायज़ करार दिया जाता है। तो बहुत मुश्किल होगा रियासत के लिए। तो मेरे ख़्याल में इंतहाई समझदारी के साथ सोच समझ के कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और मेरे ख़्याल में इस तरह उलमाए कराम और इनके साथ इस तरह के रवैये के साथ पेश आना इस रियासत के लिए, खुद इदारे के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं है। इस पर इंतहाई समझदारी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब इसके साथ-साथ दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि नाज़रीन, आज ईरान ने इज़राइल के अंदर जो है अपना 67वां जो है राउंड मिसाइलों का फायर करके इस वक़्त तेल अवीव और दीगर एरियाज़ में इस वक़्त जो है शदीद बमबारी करके तबाही मचाई है। अब इसके साथ-साथ नाज़रीन, आज ये भी इंकशाफ हो चुका है, ब्लूमबर्ग ने ये इंकशाफ किया है कि ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका के 16 जंगी तैयारे जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। तो यूँ इस जंग में ईरान ने तबाही मचाई है। अब ना हार्मूज़ में भी ईरान ने कहा है कि अब बाकायदा टैक्स अदा करके अब यहाँ से गुज़रेंगे, और बाकायदा टैक्स अदा करना शुरू भी किया जा चुका है। और ईरान ने ये भी खबरदार किया है कि हमने जो अटैक किए थे उसके बाद अब इज़राइल जो हैं बहुत जल्द तेल की तनसीबात अरब ममालिक में वो हिट करना चाहता है, एक बहुत बड़ी कशीदगी बर्पा करने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने पहले ही आज ईरान खबरदार कर चुका है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।